अभी तक के कैलकुलेशन से हमें ये पता लगा है कि किस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू तक दोनों एक साथ चलेंगे। तो अब अगर हम इसके ऊपर के कैलकुलेशन करें, इसके आगे के डिस्कशन करें, तो अब यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर दे तो अब कंडीशंस क्या आएंगी, रिलेशंस कैसे बनेंगे और किस तरह के अब कैलकुलेशन चलेंगे एसोलेशन के लिए। तो अब अगर मैं जो भी रिजल्ट्स अपने पास अवेलेबल हैं अगर उनसे यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे कंडीशन अब हम पिक कर रहे हैं कि इफ ब्लॉक ए स्लिप्स ऑन द ब्लॉक बी। तो अब थर्ड पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर दे तो अब यहाँ पे जो कंडीशन आई थी वो ये कि इनका जो कॉमन एसलेशन था वो अब ब्लॉक बी का जो मैक्सिमम एसलेशन था ड्यू टू लिमिटिंग फ्रिक्शन उससे ऊपर चला गया है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं तो ये वाला जो नंबर था दैट विल बी एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, अब ये इस नंबर को क्रॉस कर गया है। तो ये कितना था म्यू एस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई यहाँ पर कैपिटल एम। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे मुझे एक कंडीशन मिल रही है कि अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी के ऊपर स्लिप करना स्टार्ट कर दे तो जो भी कॉमन एसलेशन था वो ब्लॉक बी के उस एसलेशन को क्रॉस कर गया है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से आया था। इसका मतलब है कि अगर फोर्स की वैल्यू को इस नंबर से ऊपर कर दिया जाए तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन सा नंबर? आंसर इज म्यू एस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम देन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो मेरे पास अब फोर्स के लिए सिंपल सी कंडीशन आ गई कि अगर फोर्स इस नंबर के ऊपर है तो दोनों ब्लॉक स्लिप करेंगे, अगर फोर्स इस नंबर के बराबर है तो लिमिटिंग कंडीशन के साथ दोनों एक साथ मूव करेंगे, और अगर फोर्स इस नंबर से कम है तो दोनों ब्लॉक अंडर लिमिटिंग कंडीशन लेके एक साथ कॉमन एसलेशन से मूव करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन पिक की है कि ये वाला जो एसलेशन है वो इसको क्रॉस कर गया है, आपने फोर्स को इस नंबर से ज़्यादा लगा दिया है। तो अगर फोर्स को इस नंबर से ज़्यादा लगा दिया जाए इसका मतलब अब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है और दोनों ब्लॉक के जो एसलेशन है अब वो यहाँ पर बदल जाएंगे, अलग अलग एसलेशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब किस तरह से एसलेशन निकालेंगे, इसके लिए अब हमें दोनों के सेपरेट मोशन देखने पड़ेंगे, और सेपरेट मोशन देखने के लिए अब हमें यहाँ पे फिर से दोनों का एफबीडी देखना पड़ेगा कि किस तरह से मॉडिफिकेशन चल रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन के लिए अगर हम ब्लॉक ए पे आते हैं तो यहाँ पे इस पे अप्लाइड फोर्स एफ है, देन यहाँ पे इसका वेट एम जी आ जाएगा। ब्लॉक बी ने इस पे नॉर्मल एक्शन लगाई है तो वो यहाँ पर N1 आ जाएगी, और क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है दैट्स वाई यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है अब वो इस तरह से आएगा और ये अब की बार यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। और अब ये वाला जो ब्लॉक है अगर ये ब्लॉक बी के ऊपर स्लिप कर रहा है तो अब इसका एसलेशन कुछ अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग एसलेशन से चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए का एसलेशन इससे इंडिकेट किया। अब अगर मैं ब्लॉक बी पे आऊँ तो ब्लॉक बी पे इसकी जो टॉप सरफेस है उस पर अब जो फ्रिक्शन है वो क्योंकि रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। इसकी टॉप सरफेस पे यहाँ पे नॉर्मल एक्शन N1 लगेगी, बॉटम सरफेस पे यहाँ पे नॉर्मल एक्शन N2 लगेगी, और इस ब्लॉक का जो वेट है वो कैपिटल एम जी यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा। और फिर से इसका अगर हॉरिजॉन्टल मोशन देखा जाए तो अब ये जो ब्लॉक है ये काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे इसका कुछ एसलेशन इस नंबर से मैच हो गया। तो जो भी एफबीडीज आए हैं जब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है वो इस तरह से मॉडिफाई हुए हैं, और एफबीडी पे एक चेंज हुआ है कि जहां पर हमने फ्रिक्शन को लिमिटिंग लिया था, जब मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो अब रिप्लेस होकर काइनेटिक फ्रिक्शन बन गया है। तो अब अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूं विद रिस्पेक्ट टू एसलेशन, दोनों के कैलकुलेशन करूं एसलेशन के लिए, तो सिंपली हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे इस काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच की सरफेस का है। इसका मतलब नॉर्मल एक्शन भी इन्हीं दोनों के बीच में हमें कंसीडर करनी है। तो सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो N1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, आंसर इज स्मॉल एम जी के बराबर। इससे सीधे सीधे मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये नंबर कितना हो जाएगा, आंसर इज म्यू के इंटू N1। इसका मतलब ये नंबर अब कितना आ गया, इट विल बी कोइफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन
देन स्मॉल m इंटू जी। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 पे दोनों के बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो इस तरह से निकल के आ गया। अब अगर मैं ब्लॉक ए पे जाऊं और एस्लेशन के लिए कैलकुलेशन करूं, देन द वैल्यू ऑफ एस्लेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पिक करें तो एफ नेट अपॉन कितना आ जाएगा, मास ऑफ द ब्लॉक। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं एस्लेशन के लिए, देन फॉर ब्लॉक ए, तो अब अगर ब्लॉक ए के लिए कैलकुलेशन किया जाए तो एस्लेशन ऑफ ब्लॉक ए अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो एफ नेट है उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अगर देखा जाए तो एफ अप्लाइड फोर्स था, उस पे से काइनेटिक फ्रिक्शन हट गया, देन डिवाइडेड बाई स्मॉल एम। कितनी वैल्यू आएगी, अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें पता है म्यू के स्मॉल एम जी, देन डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ गया स्मॉल एम। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर 2 आई है इस पे मुझे ब्लॉक ए का एस्लेशन मिल गया है। ऐसे ही अगर मैं ब्लॉक बी के लिए कैलकुलेशन करूँ फॉर एस्लेशन, तो फॉर ब्लॉक बी फिर से मुझे एफ नेट अपॉन मास ऑफ ब्लॉक बी लेना पड़ेगा। तो ब्लॉक बी के लिए अगर देखा जाए तो ब्लॉक बी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे केवल यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है डिवाइडेड बाई मास ऑफ ब्लॉक बी जो कि कैपिटल एम आ जाएगा। इसका मतलब ये नंबर कितना हो जाएगा, आंसर इज म्यू के देन एम इंटू जी टोटल डिवाइडेड बाई मास ऑफ ब्लॉक बी। तो इक्वेशन नंबर 3 पे मेरे पास ब्लॉक बी का एस्लेशन आ गया है। तो जो भी केस चल रहा था उसको हमने बिल्कुल जनरल सेंस में फॉलो किया है और बिल्कुल जनरलाइज रिजल्ट्स निकाले हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए हैं उस पर हमने हर एक सिचुएशन को डील किया है कि ब्लॉक कब तक चलेंगे, उनका कॉमन एस्लेशन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी होगी सच दैट दोनों एक साथ मूव करें, और अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए फोर्स की कंडीशन क्या होगी, और अगर रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो दोनों के अलग अलग एस्लेशन किस तरह से आएंगे। तो क्योंकि प्रॉब्लम बिल्कुल जनरल सेंस की थी तो जो भी रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल जनरलाइज्ड रिजल्ट्स हैं। लेकिन जब भी हम कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे हमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और स्ट्रैटेजी सिंपल है कि सबसे पहले कॉमन एस्लेशन फाइंड आउट करना है, फिर उस ब्लॉक का मैक्सिमम एस्लेशन फाइंड आउट करना है जिस पे डायरेक्टली एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया है, फिर दोनों को कंपेयर करना है और देखना है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो एस्लेशन कॉमन होगा, और अगर दोनों सेपरेटली चल रहे हैं, अगर स्लिपिंग हो रही है दोनों के बीच में, तो हमें इस तरह से कैलकुलेशन फॉलो करके उनके लिए एस्लेशन के कैलकुलेशंस करने हैं। तो जो भी डिस्कशन था जनरल रिजल्ट्स के बाद हमने एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व की है और किस तरह से प्रॉब्लम को फॉलो करना है उसके जनरल स्टेप्स हमने फॉलो किए और जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे वो फाइंड आउट किए।